प्रबलगढ़ का वो हिस्सा है जहाँ से कलावंती फोर्ट या दुर्ग दिखती है। यहाँ से इसलगढ़ दिखता है, यहाँ से करनाला का फोर्ट दिखता है और यहाँ से मैथेरान का भी फोर्ट दिखता है। दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए नज़ारा। ये नीचे खाई, बस कुछ ही कदमों में कलावंती दुर्ग। ये कलावंती हो गया और दिख रहा है आपको एक वहाँ भी एक भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, वो वहाँ से प्रबलगढ़ का बना रहे हैं, हम यहाँ से कलावंती का बना रहे हैं। देखिए कैसा रास्ता है, तो इसीलिए हम रिटर्न हो जाने में ही भला ही समझा हमने, क्योंकि कितना दुर्गम रास्ता है। तो इस वक्त हम हैं प्रबलगढ़ के बेस कैंप पे। यहाँ पर एक दो दुकान है जहाँ पर चिप्स, कुरकुरे, पानी का बोतल, मैगी, नींबू पानी, ये सब चीज़ मिलता है। और ये पूरा एरिया यहाँ पे पार्किंग का एरिया है। और अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की ओर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रैकिंग का। अभी बरसात के जस्ट बाद वाला समय है और हम बरसात में आते तो शायद थोड़े से और अच्छे सुहावने दृश्य होते यहाँ पर, लेकिन वैसा है नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है। और अब चलते हैं हम धीरे धीरे। ये एक लंबी ट्रैकिंग है, ये घंटे भर में भी नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे। लेकिन हमने इरादा बना के आए हैं कि आज हमें ट्रैकिंग करना है। साधारण ट्रैक नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था, देखो हम लोग शॉर्टकट आ गए हैं। एक रास्ता उधर से है, अच्छा, ये इधर से जो आया है ना, ये शॉर्टकट है। और ये जो आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे से घूम के आता है उधर से। तो हमने पूछा था उससे, दुकान वाले से, तो बोला इधर से जाओगे तो ये शॉर्टकट है, सीधा रोड पे ले जाएगा। अब ये देखो, ये आ गया रोड हमारा ट्रैकिंग करने का मतलब पहाड़। पता है, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बड़े बड़े जो न्यूज़ पोर्टल है उसने लिखा है कि भारत का सबसे खतरनाक जगह है ट्रैकिंग करने वाला, सबसे खतरनाक, रहस्यमयी, पता नहीं कैसा कैसा भारी भारी शब्द लिखा हुआ था। अब देखते हैं, मैं भी खोज रहा हूँ कि क्या रहस्यमयी है यहाँ पे। एक चीज है कि सुनसान जैसा लगता है, लोग कम है, तो शायद शाम होते ही कुछ रहेगा नहीं, है ना, पूरा वीरान जंगल है। तो वो तो है थोड़ा सा खतरनाक, इसलिए भी कहा जाता होगा। बाकी जब ऊपर ट्रैकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि जो ट्रैकिंग करने का जगह है, चढ़ने का जो है ना सीढ़ी, वो बहुत ही खतरनाक है। कहीं रस्सी वगैरह नहीं है, बहुत सावधानी होके चढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक शब्द होता है जहन्नुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जहन्नुम में जाने का रास्ता है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ, या आप कहीं भी ट्रैक करने के लिए जाए, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनको एक्सपीरियंस है कि जब आप ऐसे जगहों पे आए तो सबसे पहले जब आप ऊपर चढ़ने लगे तो पानी का भरपूर व्यवस्था कर लीजिए, बोतल में ले लीजिए या यहाँ नीचे मिलता है, क्योंकि ऊपर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्यास लगेगी। खाने के लिए कुछ ले लीजिए, ड्राई आइटम। और ये देखिए, मतलब कुछ भी, वाह, कुछ भी देखिए, ये कोई छोटा चीज नहीं है, इसको गौर से समझो। हम वेस्टर्न घाट में है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है
और इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे मुझे वो संख्या नहीं याद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्य अन्य प्रकार की जीव जंतुएं, तितली, कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। भैया के जवाब भी तो यहाँ भी है एक पानी का मतलब टफरी। तो कुछ मिनटों के ब्रेक के बाद फिर से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं पहाड़ के तरफ, मतलब प्रबलगढ़ के ऊपर की तरफ। देख रहे हैं, ये देखिए। चलो भैया, यहाँ से एक रास्ता तो सामने से जो इधर से जाता है, और हमें एक शॉर्टकट रास्ता दिख रहा है इधर। अब ये पता नहीं शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगर ये है तो शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे इधर। थोड़ी सी मुश्किल रहेगी इस रास्ता में, क्योंकि ऐसे चढ़ान ऐसे। केकड़ा बहुत है यहाँ पे, बहुत है यहाँ पे भी केकड़ा है। ओह वाह, देखो देखो कितना तेजी से। हाँ ये देखिए, ये शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ा है मैंने, लेकिन ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लोग गए हैं इस रास्ते पे, क्योंकि जाने का रास्ता बना हुआ है। ये लगभग आधा घंटा या कुछ 30-40 मिनट हुआ रहेगा, और मुझे लगता है कि 10-20% आए हैं अभी, 20-30%, अभी 70% और बाकी है। तो चलो चलते हैं। ये देखिए यहाँ से कितना, और ये पनवेल शहर का कुछ हिस्सा, पनवेल मतलब विलेज साइड का। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रहा है आपको कि नहीं, ये वाधवा वाइज सिटी का बिल्डिंग है। चलते हैं आगे, अभी और भी आधा से ज़्यादा की यात्रा बाकी है। अभी पता नहीं कितना दूर चल के आए हम। ये यहाँ पर एक छोटा सा होटल टाइप का है, ऑर्डर करने पे खाना वाना भी बना देते हैं। और अगर आप कैंपेनिंग करना चाहे तो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा के रखा है कि वो कैंपेनिंग भी कराते हैं। तो आपको टेंट वगैरह अरेंज करके देंगे रात में रहने के लिए। मैं जब नीचे उतरूंगा तो देखूंगा उनसे पूछ के कि क्या चार्ज है उसका। तो ये एक ज़बरदस्त अनुभव होगा। मुझे लगता है यहाँ पे जगह है, ये जो पीछे साइड दिख रहा है, यहीं पे शायद कैंपेनिंग कराते। ये होटल है इनका, और ये नज़ारा यहाँ से इन घाटियों का, वादियों का। थोड़ा संभल के जाना होता है, क्या है कि ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन कई जगह इस तरह का है कि अगर आप थोड़ा सा डगमगाए तो सीधा 700 मीटर नीचे गिरेंगे। मतलब नो चांस टू सर्वाइवल वाली बात होगी कि इस तरह के रास्ते।
यहाँ बजरंगबली और गणेश भगवान का मंदिर कह लीजिए है। वो देखिए, यहाँ से पीछे का नज़ारा देखिए कैसा है। ये गांव जैसा है यहाँ पे। प्रबलगढ़, कलावंती दुर्ग, इधर ही जाने का रास्ता है। अभी यहाँ से प्रबलगढ़ एक तरफ है और कलावंती दुर्ग दूसरी तरफ है। मतलब हाँ यही है शायद। ये हाइट रहेगा बहुत ज़बरदस्त उसका। और प्रबलगढ़ जो है वो अवशेष है वहाँ पे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का और उससे पहले का कुछ। तो चले प्रबलगढ़ की तरफ चलते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कलावंती भी जाएं। क्या? अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो जगह जगह पत्थरों पे ये देखिए निशान लगाए हुए हैं, जिससे ये समझ में आता है कि रास्ता यही है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आसानी से चले जाएंगे। नमस्कार। हो छोटा सा झरना। ये घनघोर जंगल है। कोई पक्षी का आवाज है शायद। अब हम फोर्ट के करीब पहुंचने वाले हैं, प्रबलगढ़ फोर्ट के। इसके बाद अगर समय बचा तो कलावंती जाएंगे। कितना दुर्गम रास्ता है। और समझिए कि उस समय में जब यहाँ पर युद्ध लड़ा गया होगा, अलग अलग शासन काल में, तो कैसे यहाँ पर सैनिक आते होंगे और किस तरह से फिर इस फोर्ट पे चढ़ते होंगे। देखिए यहाँ से ये पता नहीं वीडियो में किस तरह का दिख रहा है, लेकिन ये एक दुर्गम पथरीला रास्ता है जहाँ चढ़ने में नहीं हो रही है।
ये देखिए, किस तरह के पत्थर हैं ये देखिए। चलते हैं, थोड़ा ही दूर रह गया और रुकेंगे तो समय जाएगा। 1:30 बज गया है। हमें उतरने में भी लगभग मुझे लगता है 2.5-3 घंटा तो लगेगा, क्योंकि हमारा इरादा प्रबलगढ़ के बाद फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे लगभग 1 घंटा या 40 मिनट, और फिर कलावंती जाएंगे। कलावंती फोर्ट जाने में भी वहाँ से 1 घंटा लगेगा लगभग, फिर उतरना और तब फिर नीचे 2-2.5 घंटा। तो रुकना मतलब समय की बर्बादी। हमें चलते जाना है, चलिए। लग रहा है शायद करीब आ गए, ऐसा लग रहा है, पक्का नहीं है। यहाँ से ये दीवारें शुरू हो रही हैं। एक चीज़ है कि मुझे पहले पता था कि नीचे ही पानी वगैरह लेना है, ऊपर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी ये तो टूटा हुआ स्टॉल है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे है स्टॉल जहाँ आप रुककर पानी, चाय, नाश्ता, जूस ये सब ले सकते हैं। एक एरो ये है और एक एरो आगे जो वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है वो है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उधर जाएं या कि फिर इधर जाएं। इधर ना जाकर उधर चलते हैं, चलो। साथियों, हाँ, आमतौर पर मेरी कोई आकांक्षा नहीं रहती है कि मैं आप लोग को कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैं कर देता हूँ। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपको लाइक कमेंट करना ही चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि मैं कोई जस्ट बहुत आसान काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चढ़ने के बाद जो ऊर्जा की लेवल होती है वो आप समझ सकते हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा मदद करिए ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। महाराष्ट्र में किलों का भरमार है। मेरी एक इच्छा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित जितने भी किले हैं, मैं शुरुआत से जहाँ उनका जन्म हुआ और फिर जहाँ उनका बचपन बीता, फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा किला उन्होंने जीता, मराठा एम्पायर का स्थापना हुआ, वो दिखाऊं। कोशिश रहेगा, लेकिन इसके लिए आप दर्शकों का भी सपोर्ट और स्नेह चाहिए। बस हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, उनको लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है, जहाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप वो भी बताएं, हम ज़रूर उसको
लागू करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, करेक्ट करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं। क्या जंगल है ये, क्या है जंगल में? मिट्टी, कुछ तो है। लाल लाल मिट्टी। जूम करके देखो इसको, क्या 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 हो सकता है? मिट्टी का ढेर लगा है। क्योंकि यहाँ हर जगह पत्थर है। शुद्ध मिट्टी ढूंढेंगे तो वो कम है, पथरीला मिट्टी ज़्यादा है। थोड़ा सा समतल जमीन आया है, और इसको देख के लग रहा है कि हाँ चलने में आसान हो रहा है। गांव में इतना सूखा हुआ लकड़ी रहेगा क्या? गांव में क्या, इधर भी नहीं रहेगा अगर थोड़ा नीचे में रहता तो। नहीं, यहाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लेगा। देखते हैं कुछ। ओहो, इस नीचे क्या बात। जूस वगैरह है क्या आपके पास? कौन सा जूस है? नींबू पानी। नींबू पानी ले लेंगे ना, धूप में चल के आए। दे दीजिए दो। हाँ हाँ हाँ, आइए नींबू पानी पीते हैं। अच्छा हाँ, घूम के गया नीचे। ओहो, थोड़ा नींबू डालना ज़्यादा करके। ये अब हो गया ना, अब तो चढ़ने वाला नहीं लगा। क्या लिखा हुआ है पता नहीं, कलावंती कुछ। अब यहाँ से ना हैं एक इधर, जहाँ से कलावंती दिखता है, नीचे खाई दिखता है, मतलब सेल्फी पॉइंट वगैरह बोल सकते हैं, वहाँ अच्छा है। और एक मेरे सामने इस तरफ रास्ता है, जिस तरफ बुर्ज है। तो इधर जाने में, यहाँ पे भाई साहब ने हमें बताया जो टफरी में है, हमने वहाँ नींबू पानी पिया है, तो कि यहाँ इधर जाने में 1.25 घंटा लगेगा। इधर बुर्ज है और शिवलिंग है, और पीछे साइड जाने में इधर 15 मिनट लगेगा। तो हम पहले आगे चलते हैं, जो बुर्ज वाला एरिया है वो देख के आते हैं, और उसके बाद समय बचेगा तो फिर हम जो दूसरा रास्ता था उधर जाएंगे, जिधर से कलावंती दुर्ग नीचे दिखता है, फिर पहाड़ मतलब गांव वगैरह दिखता है ऊपर से। अब इतना ऊपर आने के बाद एक चीज़ है कि ये पूरा फ्लैट है, तो चढ़ने में चलने में परेशानी नहीं है। बीच में तो इतना दुर्गम रास्ता था कि क्या कहा जाए। ये सुनसान जंगल देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ जंगली जानवर वगैरह परेशान करेगा या कुछ दिक्कत होगा, तो वैसा नहीं है। जानवर हैं यहाँ पे, दुग्गर, उन्होंने बोला मुझे कि दुग्गर है यहाँ पे, लेकिन अभी धूप है तो वो दिखेंगे नहीं। और अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे, उसके ऊपर पत्थर नहीं मारेंगे, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो अपना रास्ते से चला जाएगा। इस तरह का जंगल है, निश्चित तौर पे जंगली जानवर यहाँ पे होंगे। मैं पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ खतरा वाला बात नहीं है। अगर आपको दिख भी जाए कुछ तो आप अपने रास्ते चलते रहिए, कुछ नहीं, उसके ऊपर पत्थर वगैरह मत फेंकिए। देखना किस तरह का पेड़ है। बताता हूँ,
मुझे लगता है कि मन किस तरह से काम करता है, आपका विचार किस तरह से काम करता है। मैं कई दिनों तक ऐसा सोचता था कि कहीं जंगलों में घूमने जाए। जब मैं यहाँ आया था तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि यहाँ जंगल में घूमेंगे, ये था कि यहाँ प्रबलगढ़ पे ट्रैक करेंगे। लेकिन जब अभी यहाँ आया तो मुझे लगता है कि आप जिस भी विचार के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे वो विचार सच में घटित होने लगता है। जिस तरह की कल्पनाएं मैंने की थी जंगल में घूमने का, वैसा ही जंगल मुझे दिख रहा है। जिस तरह का विचार मेरे मन में प्रभावी रहा है पिछले कुछ महीनों से कि ऐसे जगह पे चल के घूमते हैं, देखते हैं, तो जो भी आप सोचते हैं अगर आप उस विचार पे टिके हैं या उस विचार को रिपीट कर रहे हैं तो मेरा मानना है अपने अनुभव से कि वो घटित होने लगता है आपके साथ। तो आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं पहले उसको मन में स्थापित कीजिए। कहा जाता है कि ये सृष्टि भी विचार से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, कल्पनाएं की और फिर उसी तरह का सृष्टि का निर्माण हुआ। तो अगर कोई भी चीज़ मन में स्थापित हो गई है तो इट इज़ बाउंड टू बी डन इन एक्चुअलिटी। निश्चित तौर पे ये हकीकत में होगा अगर ये मन में स्थापित हो गया तो। शायद हम करीब आ गए हैं अब। तो अब सामने देखिए ये कुछ राजवाड़ा, मतलब यहाँ उस समय में कुछ ये रहता होगा। देखो यहाँ पे शिवलिंग है क्या? जय भवानी जय शिवराय। हम देखते हैं उसके कि राजवाड़ा में क्या है यहाँ पे। तो अभी इसमें कुछ है नहीं, अवशेष है, लेकिन आप सोचिए, हम कल्पना ही कर सकते हैं कि आज भी जब हम जहाँ ऐसे जगह पे आने में इतनी कठिनाई होती है उस समय में कैसे युद्ध लड़ा गया होगा। अब चल के कुछ और देखते हैं। ये राजवाड़ा है, ये तो देख लिया हमने, अवशेष मात्र है और तो कुछ दिख नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तरह से आप यूँ कहिए कि शिव का ही अवतार माना जाता है। लोग उनको, उनका दर्जा शिव से कम नहीं देते। इस जगह को शिव तीर्थ के रूप में जाना जाता है जहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, क्योंकि यहाँ पर जब पहली बार तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी साजी भोसले मुग़ल सल्तनत में एक मतलब ये कहिए कि एक मंत्री या सेना अध्यक्ष, एक सेना अध्यक्ष की तरह थे, तो वो यहाँ पे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनकी मम्मी को लेके, जीजाबाई को लेके यहाँ रहे थे। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ मुग़लों का शासन ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ से वो चले गए। लेकिन बाद में फिर से उन्होंने युद्ध लड़ा और अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पे रहे वो, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी कलावंती के साथ यहाँ रहे भी। और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे जो एक दुर्ग है, एक किला है, उसका नाम कलावंती फोर्ट है, जहाँ पता नहीं हम जा पाएंगे आज कि नहीं, क्योंकि समय मतलब दिन ढलता जा रहा है। ये देखिए मेरे पास जो जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत जानकार नहीं हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में, इसीलिए हो सकता है कि मेरे तथ्य में कुछ त्रुटि हो जाए, क्षमा करेंगे उसके लिए।
मैंने उस तरह से तैयारी नहीं किया है यहाँ का इतिहास पढ़ के यहाँ आने का। रास्ते में आते वक्त थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पढूं और जहाँ भी इस तरह का चीज़ है वहाँ जाऊँ, वीडियो बनाऊँ, लोगों को दिखाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये कर पाऊँगा। वही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मरल, पता नहीं, कुछ तो लिखा हुआ है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, भा है या माँ है। खैर आगे चलते हैं। ये गणेश मंदिर है। जूता बाहर खोल लेना सही रहेगा। देखिए नंदी है, तो उस समय में स्थापित किया गया। मैं जहाँ भी जाऊँ शिव मौजूद होते हैं वहाँ पर। वैसे तो वो हर जगह है, जो नहीं है, सब कुछ शिव है। मगर यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गणेश भगवान की मूर्ति है, कैसे पत्थरों में बनाया गया है। और फिर ये देखिए एक शिवलिंग, एक जबरदस्त शिवलिंग। लेकिन अब इतना ऊपर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। अधिकतर जगह पे आप जहाँ भी जाएंगे, जब से उन्होंने अपना राजपाट खुद संभाला तब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कैसा रास्ता है, तो इसीलिए हम रिटर्न हो जाने में ही भला ही समझा हमने, क्योंकि अब तो समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं है किधर जाए। जा रहे तो और घना जंगल होता जा रहा है। हो सकता है कि हम नजदीक चले गए हो, कुछ होगा, लेकिन तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए कैसे जाए ऐसे में। देखिए रास्ता, ये रास्ता है। कंफ्यूज हो गए, पता चला किधर और चले गए। और इतना गहरा रास्ता है, दिन ढल रहा है, दिन भी ढल रहा है। 3 बजने के, हाँ 3 शायद बज गया। तो फिर कहीं भटक गए तो भटक गए, इसलिए अब चल रहे हैं रिटर्न। आप लोग जंगलों का नज़ारा लीजिए। यहाँ पर बुर्जा कड़े, फिर मंदिर कड़े। मंदिर तो हम जाके आए हैं। बुर्जा कड़े 1400 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर है। और क्या है, बोरीची, उधर तो कुछ है नहीं। हम गए लेकिन मिल नहीं रहा था तो रिटर्न आ गए। अभी ये इधर जाना, मुझे लगता है टाइम बज रहे हैं 3, और फिर नीचे उतरने में कम से कम 2-2.5 घंटा जाएगा। और ये है घना जंगल, तो बुद्धिमानी इसी में है कि हमें रिटर्न चले जाना चाहिए यहाँ से। अब कौन जाए इतना जंगल में अब, इसलिए अब हम रिटर्न चल रहे हैं। आगे जहाँ से कलाबंती दिखता है नीचे, उस एरिया में जाते हैं हम, अगर जा पाए तो, क्योंकि लेट हो रहा है, नीचे उतरने में टाइम लगेगा। ये प्रबलगढ़ का वो हिस्सा है जहाँ से कलाबंती फोर्ट या दुर्ग दिखती है। यहाँ से इसलगढ़ दिखता है, यहाँ से करनाला का फोर्ट दिखता है, और यहाँ से मैथेरान का भी फोर्ट दिखता है।
लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। मैं फिर भी अनुमान लगा के आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ये कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पर। मैं आपको एक बार नज़ारों का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए नज़ारा। ये नीचे खाई, बस कुछ ही कदमों में। और इस भाई साहब को देखिए। तो शायद वो इसलगढ़ है, क्या पता नहीं, मैं मतलब मुझे पक्का श्योर नहीं हूँ, लेकिन उत्तर दक्षिण किधर है वो एक बार देखना पड़ेगा तो शायद समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कैंपस खोलने का। ये देखिए कलावंती दुर्ग, ये कलावंती हो गया। और फिर ये पहाड़ों के बीच में घाटियाँ और सुंदर गांव, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये देखिए कलावंती वाला हिस्सा। हमारा प्लान वहाँ जाने का भी था, लेकिन मुझे लगता है कि अब लेट हो गया। यहाँ से उतरते उतरते ही हमें घंटों लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो फिर वहाँ से कलावंती की तरफ जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे भी उतरना है, फिर यहाँ रहना तो है नहीं जाके। वैसे रह सकते हैं, को रहना हो तो टेंट वगैरह मिलता है। यहाँ गांव है तो उन लोगों ने इस तरह की सुविधाएं दी है। मतलब वो रात में जो रहते हैं ना टेंट लगा के, वैसी व्यवस्थाएं हैं। तो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है ये देखिए नज़ारा। यहाँ से शायद आप कलावंती को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे। दिख रहा है आपको? एक वहाँ भी एक भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, वो वहाँ से प्रबलगढ़ का बना रहे हैं, हम यहाँ से कलावंती का बना रहे हैं। और फिर ये गांव, तो इधर ही यहाँ से ये प्रबलगढ़ जो है ये इस इलाके का सबसे बड़ा फोर्ट है, क्योंकि तभी यहाँ से पनवेल और फिर कल्याण भिवंडी सब पे नज़र रखा जाता था उस समय में। मैथरन भी यहाँ से दिखता है, लेकिन अब एक तो धुंध लगा हुआ है, और दूसरी बात कि मैं मतलब आइडेंटिफाई कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है धुंध के कारण। थोड़ा सा डीप ड्राइव करना पड़ेगा समझने के लिए कि उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है, तब जाके शायद समझ पाए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि लेट हो गया है। लेट नहीं हुआ है, अभी एकदम राइट टाइम है, 3:30 बज गए। और उतरते उतरते 2-2.5 घंटे जाएंगे। कलावंती किसी और दिन हम योजना बनाएंगे। आज सफल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 10 बजा था। 10 मतलब बेस कैंप में। अगर हम बेस कैंप में सुबह जल्दी आ जाते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने देख लिया है तो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।